वट सावित्री व्रत पूजा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि कथा। पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट सावित्री व्रत पर करें ये खास उपाय। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म के लिए ये दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपनी सुहाग के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। बता दें कि बरगद के पेड़ को ही वट वृक्ष कहते हैं। इस दिन पूजा करने के साथ साथ दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। वट सावित्री व्रत को बरगदाही और ब्रह्मावस नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा का समय, योग, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि क्या है। वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो हिंदू पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होकर 6 जून यानी अगले दिन शाम 6:07 पर समाप्त होगी। वट सावित्री व्रत 2024 पूजा का समय। इस साल वट सावित्री व्रत के पूजा के समय की बात की जाए तो सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक है। वट सावित्री व्रत 2024 पूजा मुहूर्त। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:03 से सुबह 3:47 तक। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 5:20 से सुबह 7:05 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 12:18 से 2:03 तक। वट सावित्री व्रत पूजा योग। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल वट सावित्री व्रत पर काफी शुभ योग बन रहा है क्योंकि इस बार उसी दिन शनि जयंती का भी योग बन रहा है। इस दिन बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण योग के साथ साथ शश और मालव्य राजयोग बन रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। 2 फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें और थाली सजा लें। 3 किसी बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। 4 फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। 5 वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। 6 अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्रों का दान करें। वट सावित्री की आरती। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रान् शुच सौख्यम च ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते, यथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोसि त्वं महीतले, तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्न कुरु मा सदा। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन विधिवत पूजन करने से महिलाओं अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पूजा का सामान तैयार करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती है और कथा सुनती है। वट सावित्री की कथा। राजर्षि अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह अश्वपति के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उनके सिर पर तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से आकर नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी।
जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर था, अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री पीछे आ गई है। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। ये वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर वे सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आए और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। वह उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर लाई थी। वट सावित्री के दिन करें ये उपाय। एक वट सावित्री वाले दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करना शुभ होता है। माना जाता है कि इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। 2. यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो इस दिन बरगद के पेड़ की पत्ती के साथ 21 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। 3. हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। ऐसे में आप वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध जाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 4. यदि आपके परिवार में हमेशा झगड़ा बना रहता है तो प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। इससे पारिवारिक झगड़े खत्म होते हैं। 5. वट सावित्री वाले दिन आप धन की देवी मां लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करें। साथ ही इन पर हल्दी से तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। 6. इस दिन महिलाएं पति के साथ व्रत रखें। दोनों साथ में चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। 7. यदि आपके वैवाहिक जीवन में कलह है तो उसे दूर करने और खुशहाल बनाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहां पर घी का एक दीपक जलाएं। पति के साथ बरगद वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आपसे संभव है तो यह उपाय प्रतिदिन भी कर सकती है। 8. अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो आप वट सावित्री व्रत के अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं। पीली कौड़ियाँ नहीं है तो सफ़ेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।